मुकेश सहनी एक बार फिर चर्चा में है। महागठबंधन से 30 सीटों की मांग कर रहे हैं, जबकि एनडीए भी उन्हें अपने पाले में लाने के लिए कोशिश कर रहा है। तेजस्वी यादव ने यह स्पष्ट किया है कि वे राघोपुर और फूलपरास दोनों सीटों से चुनाव लड़ेंगे। जीतनराम मांझी सीट बंटवारे से नाराज बताए जा रहे हैं। प्रणाम, मैं राम बंधु तिवारी। बिहार की राजनीति में आज सियासत चरम पर है। कहीं सीट बंटवारे को लेकर तकरार है तो कहीं नेताओं की नाराजगी चर्चा। आइए जानते हैं आज की 8 सबसे बड़ी राजनीतिक खबरें और उनका असर। प्रशांत किशोर यानी पीके ने साफ साफ कह दिया है कि उनकी पार्टी जनसुराज अब चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। पीके का यह फैसला एनडीए के समीकरण को बिगाड़ सकता है, क्योंकि पीके का जनाधार ईबीसी और युवा वोटरों में बढ़ता जा रहा है। उनको पता है कि अगर वो अकेले भी उतरते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। साथ ही जनता में जो भरोसा बना है वह बरकरार रहे। कांग्रेस के मुरारी प्रसाद गौतम और आरजेडी के भारत बिंद ने इस्तीफा दे दिया। दोनों के बीजेपी में जाने की चर्चाएं तेज हो गई। यह इंडिया ब्लॉक के लिए बड़ा झटका है। अगर ऐसे ही नेताओं का पलायन होता रहा तो विपक्षी गठबंधन का मनोबल और सीटें दोनों पर असर पड़ेगा। बिहार के दलित संगठनों ने सभी दलों को 20 बिंदुओं का मांग पत्र सौंपा है, जिसमें शिक्षा, आरक्षण और आर्थिक न्याय जैसे मुद्दे शामिल हैं। दलित समुदाय बिहार की एक बड़ी आबादी है। किसी भी दल का झुकाव इस वोट बैंक को मोड़ सकता है। अतः यह चुनाव अब सिर्फ जातीय नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दों पर आधारित हो रहा है। महागठबंधन में सीटों को लेकर अभी भी असहमति जारी है। कांग्रेस ने 23 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन सीपीआई एमएल और आरजेडी के साथ तालमेल में अब भी तनाव है। कांग्रेस अगर अधिक सीटों के लिए अड़ती रही तो महागठबंधन में अंदरूनी कलह बढ़ सकती है, जिससे वोटों का नुकसान होना तय है। मंत्री गिरिराज सिंह ने कह दिया है कि नीतीश कुमार एनडीए का चेहरा है। यानी बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री पद पर कोई विवाद नहीं रहा। यह बयान एनडीए के भीतर स्थिरता का संदेश देता है, पर साथ ही एलजेपी और हम जैसे सहयोगियों पर यह दबाव भी डालता है कि उन्हें नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना होगा। ताजा सर्वे में एनडीए को 41.3% और महागठबंधन को 39.7% वोट मिलने का अनुमान है। यानी मुकाबला बेहद कांटे का है। 1.6% का फर्क किसी भी दिन पलट सकता है। हर उम्मीदवार, हर बयान अब निर्णायक भूमिका निभाएगा। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी एक बार फिर चर्चा में है। महागठबंधन से 30 सीटों की मांग कर रहे हैं, जबकि एनडीए भी उन्हें अपने पाले में लाने के लिए कोशिश कर रहा है। सहनी मलाह और निषाद समुदाय पर असर रखते हैं, जो करीब 10% आबादी है। अगर वे एनडीए में शामिल होते हैं तो यह महागठबंधन के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। तेजस्वी यादव ने यह स्पष्ट किया है कि वे राघोपुर और फूलपरास दोनों सीटों से चुनाव लड़ेंगे।
वहीं एनडीए में जीतनराम मांझी सीट बंटवारे से नाराज बताए जा रहे हैं। उनकी पार्टी हमको सिर्फ 8 सीटें देने का प्रस्ताव मिलता है, जबकि मांग 15 की थी। तेजस्वी का 2 जगह से लड़ना आरजेडी की आत्मविश्वास को दर्शाता है, लेकिन यह भी संकेत देता है कि उन्हें कुछ सीटों पर अपनी स्थिति को लेकर के संदेह है। वहीं मांझी की नाराजगी एनडीए की एकता पर प्रश्न चिन्ह लगा सकती है। तो दोस्तों, बिहार में सियासी समीकरण हर दिन बदल रहे हैं। पीके की दूरी, मुकेश सहनी की डीलबाजी, मांझी की नाराजगी और तेजस्वी के डबल दाव। हर खबर के पीछे है वोटों का खेल और सत्ता की रणनीति। अगर आपको यह राजनीतिक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य अपडेट एवं विश्लेषण के साथ। धन्यवाद, प्रणाम।